हेलो दोस्तों। टाइटन का जो चार्ट है, मैं एक्चुअली इसको आज देख रहा था कि ये क्या रहा है इसमें। और मैंने केवल लगा रखे हैं दो इंडिकेटर। एक तो 50 दिन का मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज है। और एक है अपना इचिमोकू क्लाउड, जिसकी जो नॉर्मल सेटिंग आती है वही लगी है, बस इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया मैंने। और 50 दिन के मूविंग एवरेज में भी मैंने कुछ चेंज नहीं किया है। सिंपल मूविंग एवरेज सिंपली अपन यूज़ कर रहे हैं, कुछ नया नहीं किया। अभी मैं एक्चुअली इसको देख रहा था, ये चार्ट में हो क्या रहा है और आगे क्या हो सकता है। इचिमोकू क्लाउड जो पूरा एक सिस्टम है, ये ट्रेडिंग का सिस्टम है। मतलब अगर आपको इचिमोकू क्लाउड आपके पास है तो जनरली आपको किसी और इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है। मैं 50 दिन का मूविंग एवरेज साथ में इसलिए रखता हूँ क्योंकि ये बहुत ही डिसाइसिव मूव बताता है स्टॉक का, ऊपर की तरफ से भी नीचे की तरफ से भी क्या हो सकता है। अभी मैं आपको बता दूँ उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो फिर अपन डिस्कस करते हैं। इसमें थोड़ा लंबा वीडियो बनेगा, ये देखते हैं क्या मिलता है इसमें हमको आज। मैं एक्चुअली ऐसे कुछ ना कुछ अपना एनालिसिस करता रहता हूँ चार्ट के ऊपर, समझने के लिए कि करना क्या है। तो टाइटन में मैंने अच्छा प्रॉफिट कमाया अभी जब उसके रिज़ल्ट आए थे, लेकिन वो प्रॉफिट का आधा गंवा भी दिया इधर पिछले 4 दिनों में, क्योंकि कहीं मूवी नहीं आया। राइट। तो अभी करना क्या चाहिए टाइटन में, आगे क्या लग रहा है, तो थोड़ा सा डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी हाई बीटा स्टॉक है। और हाई बीटा स्टॉक होते हैं वो हम जैसे ऑप्शन बायर्स के लिए बिल्कुल गोल्ड माइन होते हैं, कि अगर समझ में आ गया सही से तो, और सही बैठ गया, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ अगर, तो बहुत अच्छा प्रॉफिट देके जाता है, वो भी कपल ऑफ डेज़ में। तो पहले मैं बता दूं क्या क्या इंडिकेटर है मेरे पास। सबसे पहला तो आपने देख ही लिया कि इचिमोकू क्लाउड सेटअप है, तो मैं इस पर टच करता हूँ ब्लू लाइन पर। आपको दिख के आ रहा है इचिमोकू क्लाउड्स 9, 26, 52, 26। अब ये नंबर से मत जाइए, मैं आपको सिर्फ बताता हूँ कि लाइंस का नाम क्या है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर्स वैसे क्या है कि ये मूविंग एवरेजेस है, नंबर ऑफ डेज़ के। 9 डेज़ का मूविंग एवरेज, 26 डेज़ का मूविंग एवरेज। ब्लू लाइन है ये आपका 9 डेज़ का मूविंग एवरेज है, राइट। तो ऐसे ही बाकी सारे भी डिफरेंट डिफरेंट डेज़ के मूविंग एवरेजेस हैं। तो मैं नाम बताता हूँ क्या होते हैं। तो ये जो ब्लू लाइन है हमारी, इसको बोलते हैं टेनकेन सेन, TENKENSEN, टेनकेन सेन लाइन। और इसके ऊपर जो देख रहे हो ये वाली लाइन, ये जो लाल वाली लाइन है ना, जहाँ पे ये स्टॉक सपोर्ट दे रहा है आजकल, ये जो लाइन है इसकी, ये कहते हैं किजुन, इसको बोलते हैं किजुन लाइन। तो एक आपकी हो गई टेनकेन सेन, एक आपकी हो गई किजुन। टेनकेन सेन नीली वाली, किजुन हो गई लाल वाली। तो आप देखना जब जब स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा होगा ना, तो ये टेनकेन सेन जो लाइन है ये क्रॉस ओवर कर रही होगी इस लाल वाली किजुन को ऊपर की तरफ, यानी ये ऊपर जाएगी और तब ये स्टॉक जा रहा होगा ऊपर। कभी कभी क्या होता है, ये सेटअप ऊपर होता है, कभी नीचे होता है। अब ये हमारा क्या है, ये हमारा है 50 दिन का मूविंग एवरेज। अब आप एक चीज़ देखो, आप खुद ही देखो, ये टाइटन देखो यहाँ, इस लाइन पे देखो, ये 50 दिन की मूविंग एवरेज है ये, इस लाइन पे देखो ये 50 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा था, राइट। और जैसे ही इसने 50 दिन की मूविंग एवरेज को तोड़ के यहाँ क्लोज़ हुआ, ठीक है, ये 50 दिन का मूविंग एवरेज आपकी है, और जैसे ही इसके लाइन के नीचे क्लोज़ हुआ तो उसको उसने रिटेस्ट किया, ठीक है। आप देख रहे हो रिटेस्ट किया। अच्छा, इसके नीचे आप एक चीज़ देख रहे हो, ये हरे रंग का बादल बना हुआ है, राइट, क्लाउड टाइप बना हुआ है। इसे बोलते हैं कूमो, KUMO, कूमो, इसे बोलते हैं कूमो क्लाउड। तो अब यहाँ पे समझने वाली चीज़ ये है, बड़ा इम्पॉर्टेंट फेज़ है ये। एक डूडल लेते हैं, डूडल, टूल सेलेक्ट करते हैं, डूडल लेते हैं। तो आप देखो यहाँ पे, ये देख रहे हो, यहाँ पे देखो जो ब्लू लाइन है, ये ब्लू वाली लाइन जो है, ये
ये लाल वाली लाइन को कट करके देखो यहाँ नीचे आ रही है, ये देखो पहला क्रॉसओवर ये हो रहा है। तो जब भी ये कम दिन का मूविंग एवरेज ज़्यादा दिन के मूविंग एवरेज को क्रॉस करके नीचे की तरफ जाता है तो स्टॉक में एक डाउनफॉल आता है, ये तो पता ही है हम सबको, वो यहाँ पे हो रहा है। दूसरी बात, यहाँ पे इसको हटा देते हैं ज़रा डूडल्स को, क्योंकि अभी और भी बनाने होंगे तो फिर सब क्योस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अभी एक चीज़ और बताता हूँ आपको, यहाँ पर ये जो कूमो क्लाउड दिख रहा है आपको, इसे कहते हैं कूमो क्लाउड। ये जो है ना, ये आपका कूमो क्लाउड, ठीक है, ये जो है इसे कहते हैं कूमो क्लाउड। और इसमें अगर आप एक चीज़ ध्यान दो, इसको हटा देते हैं, तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि ध्यान से देखिएगा, कूमो क्लाउड की ये जो हरी वाली लाइन है और ये लाल वाली लाइन है, ठीक है, एक तो क्रॉस ओवर आपने यहाँ देखा कि ये नीली लाइन लाल के नीचे आ रही है, ठीक है, यानी कि टेनकेन सेन किजुन को काट करके नीचे की तरफ जा रही है। और वहीं पे हमारा ये कूमो क्लाउड मिला, उस कूमो क्लाउड में ये ऊपर के दिन का आप देख रहे हो, ये लाइन सेटअप पूरा ही है हरा वाला। यहाँ पे स्टॉक ने कुछ दिन सपोर्ट लेने की कोशिश की, जैसे ये यहाँ सपोर्ट लेने की कोशिश की, लेकिन टिका नहीं और फन्न से नीचे गिर गया। तो एक बार इसको सब हटा करके, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, अगर ये समझ में आपकी आ गया ना तो आप मतलब मज़ा ही आ जाएगा आपको। तो एक क्रॉसओवर यहाँ देखा हमने, अब दूसरा देखिए ये जो क्लाउड का है, इसको ऐसे कर लेते हैं, क्लाउड में यहाँ देखिए क्लाउड में यहाँ पर भी एक क्रॉसओवर हो रहा है, यहाँ पर भी ये क्रॉसओवर हो रहा है और ये हरी वाली लाइन जो है कट करके नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है ना। शायद 50 दिन का मूविंग एवरेज हट गया है यहाँ से, एक बार लगा देते हैं फिर से, मूविंग एवरेज 50, ओके, ठीक है ना। तो अपन यहाँ पर थे, हाँ, फिर अपन यहाँ पे आए। तो एक तो यहाँ पे आपने देखा, ये यहाँ पे ये कट हो रहा है कूमो क्लाउड, ग्रीन कूमो क्लाउड रेड कूमो क्लाउड में ट्रांसफ़र हो रहा है। पहली चीज़, स्टॉक 50 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे ट्रैवर्स कर रहा है। दूसरी चीज़, यहाँ पे तो रिवर्सल आ गया, हमें मालूम पड़ गया कि टेनकेन सेन किजुन को कट करके नीचे की तरफ जा रही है और फिर इस कूमो क्लाउड पर सपोर्ट नहीं लिया। अगर देखिए जनरली ना यहाँ पे सपोर्ट ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखो ये 50 दिन की मूविंग एवरेज भी टर्न हो रही है और इसके बाद यहाँ पे इसने सपोर्ट नहीं लिया, स्टॉक ने स्टॉक सपोर्ट ले रहा है कूमो क्लाउड की इस लाल वाली लाइन पे। देखिए इसी के अराउंड घूम रहा है, इसके अंदर, इसके ऊपर। जब ये इस तरह की पोजीशन हो ना कि क्लाउड के अंदर अगर घूम रहा है, तो बादल के अंदर वैसे भी कुछ दिखता तो है नहीं खास, सब धुंध टाइप होता है ना, तो ऐसी सिचुएशन से बचना चाहिए। क्योंकि आप देखो उसके बाद स्टॉक भन्न से गिरता जा रहा है, यहाँ तक गिर गया, राइट। और अब ये बड़ा इम्पोर्टेंट फेज़ आ गया यहाँ पे, फिर से यहाँ पे आप देखो, ये डूडल लगाते हैं, यहाँ पे देखो यहाँ क्या हो रहा है, नीली लाइन इस लाल लाइन को काट के ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रही है, एक हल्का सा मूव आया। अब लेकिन यहाँ पे आप ये कहोगे कि ये जो बड़ी सी कैंडल बनी है ये पहले बन गई है, मूव बाद में आया है, राइट। तो ये समझने की चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे आप एक चीज़ और देखो, इसको हटाता हूँ मैं, इसी चक्कर में पिलिया 50 में हट गया था। अब यहाँ देखो जो किजुन लाइन है, देखो किजुन लाइन लगातार स्ट्रेट है। किजुन लाइन कहाँ पे है आप फिर देखो, ये लाइन जो है ये किजुन लाइन है, ये स्ट्रेट है और इस पर्टिकुलर कैंडल ने अप मूव बना करके टेनकेन सेन को ऊपर की तरफ घुमा दिया।
लेकिन किजुन हमारी स्ट्रेट है। उसके बाद हुआ, और इसने एक्चुअली अप्रोच किसको किया था, इसने एक्चुअली अप्रोच किया है 50 डीमा को। ये आपकी है ना, ये जो लाइन जारी जा रही है ये है 50 डीमा। तो आप यहाँ पे एक चीज़ समझो बहुत गौर से। इसको हटाते हैं फिर से ज़रा। कि जब भी कोई स्टॉक जो 50 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा हो, और जब जब वो उसको ऊपर की तरफ अप्रोच करेगा, यानी 50 दिन का मूविंग एवरेज ऊपर चल रहा हो, स्टॉक नीचे चल रहा हो, तो एक बार उसको रिटेस्ट करने जब ऊपर जाएगा ना, तो जरूरी नहीं कि उसको क्रॉस करके ऊपर निकल जाए। वो अगली बार फिर उसको रिटेस्ट करने के लिए जाने की कोशिश करेगा, उसके पहले गिरेगा। देखो ये यहाँ पे ये गिरता आ रहा है, ये 50 दिन का मूविंग एवरेज है। इसने यहाँ पे उसको रिटेस्ट किया, रिटेस्ट फेल हो गया, और उसका इंडिकेशन हमको दिया यहाँ पर किसने, इचिमोको ने। साथ में एक चीज़ और देखो, ये इचिमोको क्लाउड यहाँ से ग्रीन से रेड हो गया है। यहाँ पे इसने इंडिकेशन दिया ना ये कि भैया देखो आगे का जो रास्ता है वो बेयरिश वाला है। ये मत सोचो कि अगर ये कैंडल ऊपर चढ़ गई है तो आगे मामला सही हो रहा है ना। इंडिकेशन देखिए कितने इंडिकेशन है। पहला इंडिकेशन तो आप यही देख लो कि ये 50 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे ट्रैवर्स कर रहा है, ठीक है। दूसरा इंडिकेशन आप ये देखो, ग्रीन कुमो क्लाउड रेड कुमो क्लाउड में कन्वर्ट हो रहा है। ये जो कुमो क्लाउड की ये जो ग्रीन वाली लाइन थी ये अब नीचे हो रही है, और ये लाल वाली ऊपर जा रही है। यानी कि ये जो पॉइंट था, ये पॉइंट क्या था, ये वाला, ठीक है। ये जो पॉइंट था ये बता रहा है ट्रैवर्स, राइट। यानी कि भैया रिस्क है आगे। अगर आप बुलिश होना चाहते हो तो एक बार फिर से कंसीडर करो अपनी स्थिति को, क्योंकि आगे स्थिति ख़राब हो सकती है, ब्रेकर आ सकता है। तो ये साफ साफ इसने हमको बता दिया कि यहाँ से स्टॉक गिर सकता है। और देखिए मतलब स्टॉक बाद में गिरा है, अरे यही चला गया। चलिए अच्छा है, इसी माने आप देखोगे इचिमको लगाते कैसे हैं। इचिमको क्लाउड्स, ठीक है, ये लिया, लग गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मालूम पड़ गया कि ये कैंडल ने तो अपना अच्छा खासा मूव दे दिया, लेकिन अल्टीमेटली जो इचिमोको था उसने बोला ना स्टॉक गिरेगा। अभी आप ये समझ लो ये क्या करता है, हमको 26 दिन का ना आगे का बताता है कि आगे 26 दिन क्या हो सकता है, आगे 26 कैंडल कैसी होंगी, ठीक है। इचिमोको जो है ये भविष्यवाणी करता है हमारे लिए कि आगे हमें क्या करना चाहिए। तो अगर किसी ने यहाँ देखा है ना, इसको देखा है, तो उसको फिर ये दिखाई दे रहा होगा आगे। मतलब अगर किसी ने अगर ये देखते हैं, किसी ने अगर इस कैंडल को देखा है चढ़ते हुए, तो उसको ये क्लाउड कन्वर्जन भी दिखाई दिया होगा कि हरे क्लाउड से लाल क्लाउड में जा रहा है। और साथ में उसको ये भी दिखाई दिया होगा, अरे तो यार 50 दिन का मूविंग एवरेज इसको यार ये एक्चुअली ये तो नीचे इसको टेस्ट कर रहा है। वो भी एक चीज़ और देखिए, ये आपका 26 दिन का मूविंग एवरेज होता है कि जून लाइन, और ये आपका 50 दिन का मूविंग एवरेज है। इसको क्रॉस भी नहीं किया है इसने, देखो इसके बिल्कुल पैरेलल चल रहा है ऑलमोस्ट। तो ये जो चीज़ें हैं ना ये रिस्की होती हैं, ये सब रिस्की अफेयर। और यहाँ से देखिए स्टॉक कितने तेज़ गिरा है। आप वैल्यू चेक कर लो यहाँ से कि ये अगर 26-28 है, ठीक है, उसके बाद तो 22-87 कुछ गया था, नहीं 22-69 जैसे रिजल्ट आए थे, 22-69 के आसपास। तो देखें कम से कम 26-28 से 23-28 300 और 380 और 30 और लीजिए 410, लगभग 400 से ज़्यादा पॉइंट गिर गया, 400 ज़्यादा रुपए गिर गया, वो भी कितने कम ट्रेडिंग सेशन में देख रहे हैं आप। मतलब किसी ने अगर 2600 पे माल ख़रीदा होगा यहाँ पर, तो वो तो अगर उसने यहाँ एवरेज नहीं किया तब तो वो वेट ही कर रहा होगा भैया कब माल कब ये ऊपर जाए, कब हम ख़रीदें, कब हम बेचें, मतलब या क्या करें पोजीशन को। और उसके बाद अब देखो ये 50 दिन का मूविंग एवरेज लगातार नीचे की तरफ चल रहा है, इस इचिमोको कुमो क्लाउड के इसके नीचे चल रहा है। और ये ग्रीन लाइन अभी तक इसने ऊपर की तरफ क्रॉस भी नहीं किया, ये 25-46 पे चल रही है, वो 26-23 पे चल रही है। तो अभी तक देखो यहाँ पे ग्रीन
कन्वर्जन नहीं हो रहा। ये गजब, आप देख रहे हो हमारा। ये देखो, ये ब्यूटी है इसकी, ये यहीं पे ख़त्म हो गया है आज का तो। अभी आज का धंधा यहाँ ख़त्म हो गया ना। ये डेट देखो आप, ये आज 10 तारीख का धंधा यहाँ पे हो गया। लेकिन इचुमोकू देखो हमको भविष्य बता रहा है कि भविष्य में अभी खतरा है। देखिए, देख रहे हैं आप। और ये कितने तारीख तक का बता रहा है? 20 तारीख तक का बता रहा है। 20 मार्च तक का बता रहा है। आप देख लो, ये 20 मार्च तक का बता रहा है कि अभी तक इसमें कोई क्लाउड कन्वर्जन नहीं आ रहा है। राइट, 2409 तो ये 2470, इसीलिए देखो आप खुद देख लो, 2470 के आसपास ही घूम रहा है। राइट, ये 2470 बता रहा है यहाँ पर। बाकी तो कितना ही घूमता रहे, लेकिन जो आखिरी का है वो देखो कितना इम्पोर्टेंट है ये। अभी आप देखो, ये अब जैसे यहाँ पर रिटेस्ट हुआ है, इस पॉइंट पे जैसे रिटेस्ट हुआ, ये 50 दिन का मूविंग एवरेज जिस तरीके से यहाँ पर रिटेस्ट हुआ है, डूडल ले, ये 50 दिन का मूविंग एवरेज जिस तरह से यहाँ रिटेस्ट हो रहा है, उसी तरीके से ये वापस यहाँ पर रिटेस्ट के लिए जा रहा है। और वही कंडीशन बैठ रही है, देख लीजिए। किजुन यहाँ पे स्ट्रेट हो गई है, ये लाल वाली लाइन जो है किजुन ये, एक सेकेंड सर जी, डूडल किजुन देखिए, ये स्ट्रेट हो गई है, 50 दिन की मूविंग एवरेज को रिटेस्ट कर रहा है, और ये भी स्ट्रेट हो गई है। तो ये अनडिसाइसिवनेस हो रही है कि करें तो क्या करें। मतलब ये लोग भी इसमें परेशान हैं, और एक्चुअली जो भाई लोगों से क्या, बड़े बड़े लोग जो होते हैं, FIS DIS, यही तो मार्केट चलाते हैं। इनके पास डेटा होता है कि अच्छा यहाँ पर रिटेल ने ख़रीदा है, यहाँ पर रिटेल ने बेचा, यहाँ शॉर्ट्स बनाए हैं, तो लो भाई शॉर्ट्स कवर कर लिए, लो रिटेल के लग गए। फिर उसके बाद फिर कुछ बनाया, लो फिर रिटेल फिर लग गए। तो ये सारा खेल चलता रहता है। एक्सक्यूज़ मी, मूविंग एवरेज फिर हट गया हमारा 50 दिन का, ठीक है ना। तो आप ये मान के चलो 2485 देखो वैसे भी हड़बड़ बना हुआ है इस समय। 5% चढ़ने के बाद ये 1 2 3 4 5 दिन इसने यही निकाल दिए, 2485 2480 इसमें ही निकाल दिए 24। और ये वाली कैंडल बनी थी 2430 का लो बनाया था बस। तो अब ये समझ लो 2485 को अगर ये रिटेस्ट करेगा भी ना, क्योंकि ये इसका 50 दिन की मूविंग एवरेज है, तो ये सस्टेन नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। ये बहुत ज़्यादा अगर मूव, मतलब जैसे कि दिख रहा है यहाँ पे, आपने देखा होगा ये कुमो क्लाउड की ये जो नीचे की हरी लाइन है, इस लाल बादल की नीचे की हरी लाइन, इसके पास तक गया, यानी कि एक बड़ी सी कैंडल बनी, अच्छी खासी कैंडल बनी एक, और इसने गैप अप हुआ है। देखिए इस कैंडल में, हाँ गैप अप हुआ, कैंडल दिखाता हूँ आपको। इस कैंडल में गैप अप हुआ, ये देखिए इसकी क्लोजिंग थी 26-13, इसकी ओपनिंग हुई 26-18, गैप अप हुआ, ऊपर गया, और ये जो हरी लाइन ऊपर दिख रही है आपको बादल की, लाल बादल की, इसको टेस्ट करने की कोशिश की, रिटेस्ट करने की कोशिश की, जो भी सस्टेन नहीं हुआ मामला, वहाँ से फिसल के सीधे स्टॉक नीचे आया, क्लोजिंग 50 दिन के नीचे। तो आप ये मान के चलो कि अगर यहाँ पर भी यही चीज़ होती है, अगर ये टेनकेंसन लाइन ऊपर की तरफ मूव नहीं करती है, और ये जो स्टॉक है हमारा, अगर यहाँ से मान लो ऊपर गया और क्लोजिंग किसी भी दिन अगर 50 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे दे दी, तो स्टॉक फिर से गिरेगा, और ये 2374 या अपना जो ये लो था इसको रिटेस्ट करेगा। सो बी केयरफुल। टाइटन में अभी थोड़ा सा मामला सही नहीं लग रहा है। इसका जो इचिमोकू क्लाउड सेटअप है वो बियरिशनेस अच्छी खासी बता रहा है, देख लो आप ये, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा गहराती हुई है ये। और इसका अगर मंथली चार्ट देखेंगे,
ये देखिए जितना भी बुलिशनेस है ना, आप देखो ये नीली जो ये है ना ब्लू लाइन के ऊपर है, और देखिए ये बिल्कुल केओस नहीं है। जब कोई स्टॉक इस बादल के अंदर ट्रेवल्स करता है, लाल हो चाहे हरा बादल हो, तो उसमें एक प्रॉब्लम होती है। फिर वो स्टॉक एक अनडिसाइसिवनेस में चलता रहता है कि कब जाएगा। लेकिन हाँ, जैसे ये एक तरफ निकलता है नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, तब जाके उसमें एक मूव आता है। देखिए जैसे ये देखिए आप, ये ये 50 दिन का है, 50 महीने का। ये 50 महीने का मूविंग एवरेज है, लाल लाइन। ठीक है, स्टॉक गिरा 1 2 3 4 4 महीने स्टॉक गिरा। स्टॉक गिर के ये जो कुमो क्लाउड है यहाँ पे इसने इसकी बिल्कुल नीचे आई, सपोर्ट लिया, और 50 दिन की मूविंग एवरेज पे क्लोज हो गया। 50 दिन, एक 50 महीना, सॉरी 50 महीना या 50 दिन, एक ऐसा ये सही मूविंग एवरेज है ना कि कोई भी स्टॉक अगर ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो इस पर सपोर्ट ले लेता है, या अगर नीचे से ऊपर की तरफ जाता है तो इसको एरर रजिस्टर बना लेता है। अब ये देखिए यहाँ पर 50 महीने का जो ये मूविंग एवरेज है, इसमें ये स्टॉक लगभग 4 महीने से गिरता हुआ आ रहा था, यही 50 महीने की मूविंग एवरेज पे इसने सपोर्ट लिया, और क्या सही बढ़त बनाई है देखिए। अब उसके बाद चढ़ता ही जा रहा है। इसमें एक गौर करने वाली बात ये है कि इसमें ये दोनों मूविंग एवरेज आपके ऊपर है, और देखिए यहाँ पे आप देखो एक क्रॉसओवर आया, लेकिन इतना स्ट्रांग नहीं आया। इस जगह आप देखो, अगर टेनकेंसन लाइन जैसे यहाँ से देखिए, ये कर्व बना के नीचे की तरफ आई, और किजुन लाइन स्ट्रेट हो गई। ये चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है। किजुन किजुन स्ट्रेट हो रही है और ये नीचे आ रहा है, इसका मतलब जो नियर टर्म में भाई 9 दिन का मूविंग एवरेज है, नीली लाइन ब्लू लाइन दिखा रही है 9 दिन का मूविंग एवरेज, और ये लाल जो है 26 दिन का। तो ये किस तरह से टर्न ले रही है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ देखिए, ये 50 दिन की मूविंग एवरेज में है कि ऊपर ट्रेवल्स कर रहा है ये दोनों लाइन, नीली और ये लाल, टेनकेंसन और किजुन, और उसके बाद चढ़ते ही जा रहे हैं, चढ़ते ही जा रहे हैं। देख रहे हैं आप, स्टॉक ने क्या शानदार मूव दिखाया है। इस 2020 की बड़ी सी कैंडल को तो भूल जाइए, कोरोना की कैंडल थी। उसमें भी आप देखो तो 50 दिन का मूविंग एवरेज है, उसको रिस्पेक्ट किया। जैसे ही उसके नीचे गया और भंड से ऊपर आया, और अल्टीमेटली अगले 2 महीने भी उसको रिस्पेक्ट किया। 50 दिन का मूविंग एवरेज, मैं बता रहा हूँ आपको ना, 50 दिन का मूविंग एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट है। देख रहे हैं आप। अब आप कहोगे अरे यार ये क्या बताया आपने। अच्छा, मेरे कुछ वीडियोस पड़े हुए हैं, उसमें मैंने 2300 वाट का बड़ा अच्छा जिक्र किया है इस नीली लाइन का, ये आप देखिएगा। ये जो मेरे चैनल पे पहला ही वीडियो आता है ना, ऊपर सबसे पहला वीडियो, उसमें भी इसका जिक्र है कि मैंने एक्चुअली टाइटन क्यों बाई किया था रिजल्ट पे। ये टेनकेसन लाइन पे सपोर्ट लिया था इसे 2300 वाट का, और जिस दिन रिजल्ट आए थे 3 फरवरी को शायद, उस दिन क्लोजिंग भी 2300 वाट की थी, और अगले दिन मस्त मूव आया था इसमें, सीधे 5% अप। तो आपके भाई ने पैसा कमाया था। अब आप कहोगे यार डेली चार्ट दिखा रहा है लाल बादल, मंथली चार्ट दिखा रहा है हरा बादल, अब क्या करें। देखिए जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए ये हरा बादल काफ़ी अच्छा है। देख लीजिए, काफ़ी लंबे टाइम तक दिखा रहा है ये, अभी तक इसमें कोई क्रॉसओवर की सिचुएशन आई नहीं है। ये बादल में अभी तक क्रॉसओवर की सिचुएशन नहीं आई है, राइट। ट्रेडिंग क्या है, ट्रेडिंग हम कुछ दिन के लिए करते हैं, राइट। तो बस अब ये समझ लो, अगर ये हमारा 2300 वाट बचा रहेगा नियर टर्म में, तो इसमें चलती रहेगी। यहाँ पे देखिए, ये किजुन पे इसने सपोर्ट लिया और फिर चला गया। इस महीने में किजुन में सपोर्ट लिया, इस महीने में टेनकेन सेन पे सपोर्ट लेना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि उस केस में ये हो सकता है कि यहीं से टेनकेन सेन ऊपर की तरफ मूव कर जाए, राइट। और ये जो 2093 दिख रही है आपको किजुन, ये ऐसे ही चलती रहेगी इसके साथ, नीचे 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 नीचे। तो ये सबसे अच्छी फेवरेबल कंडीशन है। तो टाइटन इन्वेस्ट करने के लिए तो हमेशा ही अच्छा रहा है, और अभी भी अच्छा लग रहा है। क्या बात है। मंथ वीकली ये अब आया ना क्रॉसओवर, मतलब आपने देखा अगर,
देखो मंथली में क्रॉस ओवर नहीं दिखा है ना, आखिरी तक कहीं क्रॉस ओवर नहीं है, करे तो करे क्या। डेली में कहीं क्रॉस ओवर नहीं है, सीधे चल ही जा रहा है, बस चल ही जा रहा है। लेकिन वीकली जैसे लगाया, देखो, देख रहे हो आप, ये है ब्यूटी इचिमोको की। एक तो इसने इस लाल वाले क्लाउड पे सपोर्ट लिया यहाँ पर इसने, और सपोर्ट लिया भी कैसे, देखो 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 देखो, इसमें ये क्रॉस ओवर हुआ है जिसमें ये लाल ऊपर है हरा नीचे है, और एक ये क्रॉस ओवर है, हरा ऊपर है लाल नीचे है। तो ये क्या प्यारी कैंडल बन रही है, देख रहे हो आप। ये पिछला हफ्ता जो क्लोज़ हुआ बुलिश में क्लोज़ हुआ, इस हफ्ते भी नीचे आ रहा था लेकिन बुलिश क्लोज़ हुआ। और एक और देखो, ये 50 दिन का मूविंग एवरेज है, इसकी ऊपर क्लोजिंग दी है, टेनकिंसन लाइन की ऊपर क्लोजिंग दी है। इसका अगला टारगेट जो मुझे समझ में आ रहा है वो 2530 तो है ही। ये जो क्रॉस ओवर वीकली ने शो किया ना, ओफो क्या ब्यूटीफुली है यार। 2530 भाई किजुन लाइन है, एक तो 50 दिन के ऊपर चल रहा है। अब बस ये समझ लो कैसे भी करके ना ये टेनकिंसन ऊपर की तरफ घूम जाए और तो फिर तो बल्ले ही बल्ले है। लेकिन इसने बता दिया हमको, यहाँ पे डूडल आपको दिखाता हूँ, डूडल डूडल, ये जो देख रहे हो आप, ये पहले हमको दिख गई है कि भैया देखो आगे जा कर के जो प्राइस एक्शन है जैसे हमारा हो रहा है, उस प्राइस एक्शन के हिसाब से इसमें एक बुलिश मूव आ सकता है। ठीक है, तो कि इसमें जो क्लाउड कन्वर्जन हो रहा है फ्रॉम रेड टू ग्रीन, और ये हरी वाली लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, तो इसमें ये पूरे पूरे चांसेस हैं कि यहाँ पे एक क्लाउड कन्वर्जन हुआ है, दिख रहा है वो, और स्टॉक ऊपर चढ़ सकता है। 2530 दिख रहा है यहाँ पे चार्ट में किजुन, वीकली किजुन। डेली डेली तो एक सेकेंड, डेली में फिलहाल सामने तो 2485 तो है ही, 50 दिन का वो तो भूल ही जाइए। लेकिन ऊपर भी देखिए, ऊपर सीधे सीधे ये जो लाइन है, ये यानी कि नियर बाई फ्यूचर में ये जो हफ्ता आने वाला है ना आपका 13 फरवरी से, 13 फरवरी, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये बड़ा सही हफ्ता आने वाला है। यानी कि इसमें ये टाइटन, तो टाइटन कितना सही मूव देगा देख रहे हैं आप। इसका टोटल निकालते हैं, टाइटन ये ये चीज़ आएगा, और फिर उसके बाद हो सकता है ये ऐसे हो जाए। देख रहे हैं आप, इस तरह का कुछ मूव आना चाहिए टाइटन में, यानी कि एक बढ़िया कैंडल बनेगी। और आज की जो ये कैंडल बनी है ये बहुत सही बनी है। मुझे ऐसा लगता है कि टाइटन की 25-20 की कॉल आज इसीलिए खूब चली है, और ये गिरी है, यानी कि 2468, 2442 का लो था। तो टाइटन अगर बैटरी ख़त्म हो रही है, 2460 अगर इंदा मनी भी लेके चलेंगे हम तो भाई अच्छे दाम पर है यार, 33-95, ज़्यादा पैसे में नहीं लग रहे हैं। चलो इसको महंगी पड़ रही होगी, 2500 की कॉल देखते हैं, 1945, 20, 23, 20। तो भाई मुझे लगता है ना ये मंडे को 20 रुपये के आसपास मिल जानी चाहिए। आप 20 मान के चलो, ठीक है, 20 गुणे 375, लगभग 7500 का खेल है इसमें। और इसका स्टॉप लॉस आप अपने हिसाब से लगा सकते हो, चाहो तो। स्टॉप लॉस में एक पंगे है, पता है क्या, हम जो स्टॉप लगाते हैं अगर सिंपली लगा देंगे ना कि चलो हम इतना लॉस दे सकते हैं, इतना, तो भैया बड़े बड़े लोगों को पता है कि कितने लोग कितना लॉस ले सकते हैं, राइट। तो वो उसको हिट कर देते हैं, वहाँ तक जाएगा और स्टॉक हिट, आपको अगर ये क्यों मेरा स्टॉक हिट हो गया, ये हटा क्यों नहीं, ये अब हटेगा, ठीक है ना। तो इसका स्टॉप लॉस ना आप ऐसे लगाइए कि मान लो ये अगर चला गया बिल्कुल ही ऊपर,
ये जैसे कि ये आप देखो 24-44, मान लो हमें 20 पे मिल गया। 20 पे मिलने का मतलब है कि 24-60 से 24-60, 24-50, 55, मैक्सिमम 55 बस यहाँ पे हमको मिल गया स्टॉक। और अगर ये 24-44 इसके नीचे चला जाता है तो ये हम करेंगे एग्ज़िट। उसकी और नीचे अगर चला गया तो फिर एग्ज़िट ही कर ही दिया हमने तो खैर। तो इस तरीके से लगाया करिए कि अच्छा ये हमारा लेवल है किजुन का, इसके नीचे अगर स्टॉक गया तो हम एग्ज़िट कर जाएंगे। अच्छा ये 23-74 था, अगर इसके ऊपर चलेगा स्टॉक तो हम इसमें बाई कर जाएंगे। अच्छा कैंडल कैसे मूव कर रही है, अच्छा इस कैंडल के ऊपर ये कैंडल बनी है, इसने इसको पूरा ढक लिया है या कैसे, इस तरीके से कैंडल वाइज स्टॉप लॉस लगाया करिए। तो उससे क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस कटेंगे नहीं, मेंटेन रहेंगे। खैर आपके साथ बात करते करते बड़ा अच्छा लगा, और मुझे तो अब मैं सोच रहा हूँ इसकी अगर मुझे 25 नहीं मिल पाए तो मैं 25-20 ले लूँगा, 20 पे ही सही, जिस पे मिल जाए मैं ले लूँगा। और मैं 50% स्टॉप लॉस कैरी करूँगा इसमें, क्योंकि मुझे लगता है कि ये 25-30, 25-50 तक जा सकता है, मुझे इसमें दिख रहा है इस समय। जो वीकली क्रॉस ओवर दिखा है ना, इसने बड़ा मतलब बहुत ही कॉन्फिडेंस दिया है इस समय। बस केवल एक इशू इसमें है, वो ये है कि टेनकेन सेन लाइन वीकली की जो लाइन के पैरेलल है अभी भी यहाँ पर। इसको ज़रा डिलीट करें, ये टूडल टायर यहाँ पर। अगर तो ये नीचे की तरफ क्लोज हुई, मतलब क्रॉस ओवर हुआ तो प्रॉब्लमेटिक होगा, नहीं तो ये ऊपर की तरफ जा रही है। बस यही एक है। ये देखो ये 50 दिन का मूविंग एवरेज है, और ये 9 दिन का मूविंग एवरेज है। तो ये एक्चुअली टेनकिन सेन लाइन 50 दिन की मूविंग, 50 वीक की मूविंग एवरेज को कट करके नहीं है, यहाँ पे इसके पैरेलल चल रही है। तो ये पॉसिबिलिटी है कि यहीं से पैरेलल होके ये ऊपर की तरफ निकले, और इसीलिए आगे क्रॉस ओवर दिख रहा है। यानी कि आप ये समझ लो ये क्रॉस ओवर की डेट भी पता लग जाएगी। ये क्रॉस ओवर की डेट है 27 फरवरी, देख रहे हो आप, यानी कि 27 फरवरी। और इस महीने की जो एक्सपायरी है, कैलकुलेटर क्यों खोल रहे हैं, इस महीने की जो एक्सपायरी है 27 फरवरी, इस महीने एक्सपायरी है 23 फरवरी। यानी कि ये 13 से लेकर के 17 तक का जो वीक है, 15 को क्या है, 15 को हमारी दांत से, ओके, 13 से लेकर के 17 तक का जो वीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 18 को शिवरात्रि है, फिर उसके बाद शिवाजी जयंती 19 तारीख को, तो एक अच्छा, और वैलेंटाइंस डे भी है। तो आप ये समझ लो इसमें एक जोरदार मूव आना चाहिए 13 से लेकर 15 के बीच में। एक पूरा हफ्ता तो उसने निकाल दिया ऐसे ही। तो मैं इसमें बाई करूँगा, ऑप्शन बाई करूँगा मैं, या तो 2500 का या 2520 का। चलो गाइस, मैं आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू, बड़ा मज़ा आया आपसे बात करके। बाय बाय।